जो अपनी चाहत का बन गया दीवाना होता है, उसी की चाहत लिए ये पूरा जमाना होता है। सफर के साथी सफर में रह जाते हैं, सफर के साथी सफर में रह जाते हैं। बंदे को मंजिल तक अकेले जाना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपनी चाहत को अपनी दीवानगी में बदल दिया तो ये पूरा जमाना आपको चाहेगा, आपकी तरह बनना चाहेगा। और अगर इस राह में आपसे कोई छूट जाता है तो इतना भी दुखी नहीं होना कि आप अपनी मंजिल से ही भटक जाएं, और किसी को पा लेने पर इतना भी खुश नहीं होना कि अपनी मंजिल को ही भूल जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू नगरी में। तो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के ये पूरे सेशन में आज पढ़ने वाले हैं एसटीडी के बारे में। एसटीडी कॉल वाला नहीं, ये एसटीडी है यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। तो इस सवाल को हम लोग समझने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। आपने ट्रेन में तो सफर किया होगा। ट्रेन में सफर करते हैं तो हम कभी पोल पार करते हैं, कभी प्लेटफॉर्म पार करते हैं, कभी ऐसा होता है कि कोई नाव में सफर करता है। आपने साइकिल जरूर चलाया होगा। जब साइकिल चलाते हैं और आंधी सामने से आती है तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, और जब आंधी पीछे से आती है तो बड़े मजे में रहते हैं, तुरंत घर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को अलग अलग तरीकों में हम देखते हैं। तो इसको हम एक एक सवाल करके डील भी करते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि ये है। तो दोस्तों, हमारा पहला ये सवाल है कि 145 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। इस सवाल को डील करने से पहले हम कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी ट्रेन है। ये हमारी ट्रेन है, ट्रेन बना नहीं है पर समझ लीजिए कि ट्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे एक कोई पेड़ है और ये ट्रेन इधर से जाएगी। तो ये एक ट्रेन है और यहाँ पे एक पेड़ है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको समझाने से बेहतर है कि मैं आपको अलग तरीके से समझाऊं। समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये पेड़ ये है और ये ट्रेन है। जब ये ट्रेन इस पूरे ही पेड़ को पार करेगी तो देखिएगा ये अपनी दूरी को ही पार कर रही है, इसने अपनी दूरी को पार किया। लेकिन अगर ये एक प्लेटफॉर्म होता और ये एक ट्रेन होती तो ये ट्रेन जब आएगी तो इसने ये पूरा अपनी दूरी को पार किया, साथ में इसने ये प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार किया, तब जाकर ये पूरी प्लेटफॉर्म पार हुआ। यानी कि जब हम किसी पेड़ से रिलेटेड ट्रेन की गति को देखेंगे तो हम पेड़ को नगण्य मान लेंगे, यानी कि इसको जीरो ही मान लेंगे कि इसकी कोई दूरी भी है। और अगर हम प्लेटफॉर्म को लेकर चलते हैं तो हमें प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की दूरी को जोड़ना होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको याद रखने वाली चीज है कि हम मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं किसी भी चीज को। तो अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं? हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि अगर जब जब हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो वो 1000 मीटर हो जाएगा, और जब घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे तो ये 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो अगर हम देख लेते हैं तो आपको इतना ही याद रखना है कि अगर मीटर प्रति सेकंड में, मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड से तो 18/5 से गुना करेंगे। अब हमको पता कैसे रहेगा कि 5 ऊपर रहेगा कि 18 नीचे रहेगा, तो ये कैसे आपको याद रहेगा? तो याद करने का कोई झंझट नहीं है। देखिए, इसमें किलोमीटर और मीटर, आपको कौन सा बड़ा लगता है? किलोमीटर बड़ा है, तो जब किलोमीटर बड़ा हो तो हम बड़ा वाला ऊपर रखते हैं और छोटा वाला नीचे रखते हैं। जब मीटर छोटा है तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को ऊपर रखेंगे और बड़े वाले को नीचे रखेंगे। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको 5/18 या 18/5 याद होना चाहिए। 18/5 कब करेंगे? जब हम किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 करेंगे। चलिए, तो अब सवाल पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि 145 मीटर ट्रेन को अगर 655 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है उसको पार करना है तो 36 सेकंड में ये पार करती है, तो इसका स्पीड हमको बताना है। तो अब हम स्पीड में बताएंगे 145 प्लस में 655 बटा में 36। ऊपर हमने प्लस किया तो ये हो गया हमारा 5 5 10, 5 और 10 और 5 5 10 का 0 नीचे 1, और वहां 6 1 7 और 1 8।
यानी कि 800 बटा में 36। अब हमको इसको देखिएगा, जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, सभी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 18 बटा 5 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है इसीलिए। तो अब 18 दूनी के 36, और अगर हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा कट गया 400 में, और अगर जब हम 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 8 40 यानी कि 80। तो आपका आया कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया आपको? बहुत इजी है किलोमीटर प्रति घंटा को और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। इसको उतार लीजिए आप लोग। दूसरा सवाल पे हम लोग चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल ये है कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली चल रही ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए, अब यहाँ इसको समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि मान लिया ये एक ट्रेन है और एक ये दूसरी ट्रेन है। अगर ये दोनों ही ट्रेनें एक दिशा में चल रही हैं तो ज्यादा खासा फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों की दूरी के बीच में, क्योंकि दोनों ही एक दिशा में चल रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम स्पीड को घटा लेते हैं, और अगर ये दोनों ट्रेनें, अगर मान लेते हैं कि एक ट्रेन इधर है और एक ट्रेन इधर है, ये दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे की तरफ जा रही है, मतलब कि विपरीत दिशा में, ये इधर और ये इधर विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, इन दोनों की स्पीड को हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अगर ये ट्रेन, ऐसे समझ लीजिए, अगर ये ट्रेन यहाँ है और एक और ट्रेन यहाँ है, ये भी इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में जा रही है, तब भी हम इसकी स्पीड को प्लस ही करेंगे, क्योंकि ये अभी भी विपरीत दिशा में जा रही है। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल हमारा ये है कि 65 किलोमीटर, एक ट्रेन जो है हमारी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और दूसरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, लेकिन दोनों ही एक ही दिशा में जा रही है, इसीलिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और इसको जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे उन दोनों ट्रेनों में से जो तेज चल रही है ट्रेन, उसकी एक्चुअल गति है। ये कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको बताया गया कि 18 सेकंड में वो किसी एक आदमी को पार करती है, और एक आदमी को हम लोग नगण्य मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये अब किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 20 इंटू में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5 ऊपर रखेंगे, 18 नीचे रखेंगे। अब हम इसको करेंगे, काट देंगे। तो काट देते हैं हम, 2 से गया 9 बार में, 2 से गया 10 बार में, यानी कि आया 50 बटा में 9 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ गया? अब ये 1 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड जा रही है ना, 50 मीटर जा रही है 1 सेकंड में, तो 18 सेकंड में कितना जाएगी, 50 बटा में 9, यानी कि 9 से गया 2 बार में, यानी कि 100 मीटर। इसी का ये आंसर होगा। बात समझ में आएगा? 100 मीटर की ये तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 100 मीटर होगी। ठीक है, एक बार और बढ़िया से समझ लीजिए और इसको उतार लीजिए। हमारा अगला सवाल ये है कि एक 220 मीटर लंबी ट्रेन सिग्नल पोस्ट को 11 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि वह ट्रेन समान गति से पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को डील करने से पहले हम आपको कुछ और चीजें बताना चाहते हैं। देखिए, इस जब ये मान लेते हैं कि पोल है, इस पोल को ये पार करने में ये ट्रेन है जितनी दूरी तय करेगी, अपनी दूरी तय करेगी। जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये अपनी दूरी भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की दूरी भी पार करेगी। बात समझ में आ गया? एक बार और समझ लीजिए। ये जब पोल को पार करेगी ये ट्रेन, तो अपनी दूरी पार करेगी, और जब ये पूरे ही प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये अपनी दूरी भी पार करेगी और इसकी दूरी भी पार करेगी। तो अब आते हैं हम सवाल के ऊपर। हमारा सवाल ये कहता है कि देखिए, एक बोलता है कि 11 सेकंड में इसने 220 मीटर यानी कि अपनी दूरी को इसने पार किया, और 18 सेकंड में इसने क्या पार किया, पूरी पुल को पार किया, यानी कि अपनी दूरी भी और पुल की दूरी भी। तो अब हम देखते हैं, देखिए अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि हमने 11 सेकंड में तो इतना पार कर लिया, तो 18 सेकंड में जो हम पार करेंगे वो अपनी दूरी भी पार करेंगे और पुल की दूरी भी पार करेंगे। तो हम क्यों ना इसमें से घटा लें। तो ये अगर हम घटाएंगे 18 में से 11, तो हमारा कितना आएगा, 7 सेकंड। अब ये जो 7 सेकंड है, इस 7 सेकंड में देखिए 11 सेकंड में इतना दूरी पार करती है, तो 7 सेकंड में कितना चलेगी, इसी को निकाल लें। ये हमारा हो जाएगा 220 इंटू में 7 और डिवाइडेड बाई 11 से भाग दिए तो 11 दूनी के 22 और 0 यानी कि
140 हमारा आ जाएगा, जो कि इस पुल की लंबाई होगी। बात समझ में आया? देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये जो पुल है, इस पुल को पार करने में जो ट्रेन ने पार किया, तो इसने अपनी दूरी ही तय की, ठीक है। और अगर ये पूरा ये अगर एक प्लेटफॉर्म होता है, इसको पार करती तो अपनी दूरी भी पार करती और प्लेटफॉर्म की दूरी भी। तो हमने क्या किया, इस प्लेटफॉर्म की दूरी से अपनी दूरी को घटा दिया। तो 11 सेकंड में जब वो 220 मीटर जाती है, तो यानी कि वो 7 सेकंड में कितना जाएगी? 7 सेकंड तो उसने पुल को पार करने में लगाया है, अपनी दूरी को तो वो 11 सेकंड में पार कर लेती है। तो इसी तरीके से हम सवाल बना लेंगे। इस सवाल को एक बार और बढ़िया से समझ देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये सवाल आप बिना कॉपी पेन के भी बना सकते हैं, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि दो रेल एक ही समय पर शुरू होती हैं और एक कलकत्ता से दूसरी मुंबई से, एक कलकत्ता से चलती है और दूसरी मुंबई से चलती है। एक रेलगाड़ी क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। जब वो मिलती है तो पता चलता है कि जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो 150 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। तो कलकत्ता से मुंबई के बीच की दूरी क्या है? चलिए इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। ये सवाल, एक ट्रेन यहां से चल रही है, दूसरी ट्रेन हमारी यहां से चल रही है, लेकिन एक चल रही है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमको देखने के लिए देखिए, अब इसने 150 किलोमीटर ज्यादा तय किया, जाहिर सी बात है कि इससे स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा तय करेगी। तो इसने 150 जो तय किया होगा, ये पहले तो इनमें दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, 80 माइनस में 75 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी कि ये इससे 5 किलोमीटर ज्यादा तेज चलती है। तो 150 किलोमीटर जाने में इसने कितना समय लिया होगा? 30 घंटा। 150 किलोमीटर जाने में इसने 30 घंटा समय ले लिया होगा, यानी कि हमको पता चल गया कि इन दोनों ही ट्रेनों ने 30 घंटे अपने सफर तय किए हैं। तो अब हम देख लेते हैं। देखिए अब 80 वाला जो है, ये 30 घंटा अगर चलेगा तो कितना चलेगा? 8 तेज 24 यानी कि 2400। अगर 75 वाले को देखें तो ये 75 वाला जो है, ये 30 घंटा अगर चलता है तो कितना चलेगा? 5 तिया 15 और 7 तिया 21 और 1 22, यानी कि इतना चलेगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जब हम इनको सम करते हैं तो 0 5 6 और 4 यानी कि इतना किलोमीटर, यही इन दोनों के बीच की दूरी है। बात समझ में आ गई? देखिए हमने यहां से निकाल लिया कि सफर कितना तय किया, 30 घंटे तय किया। तो 30 घंटा 80 किलोमीटर वाले ने 2400 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा वाले ने 2250 किलोमीटर दूरी तय किया। दोनों को जोड़ दिया, ये हमारा आंसर निकल गया। उतार लीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एक ट्रेन एक आदमी को 5 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई और गति बताइए। इसको भी हम अपने पुराने वाले ही कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे कि उसने एक आदमी को पार करने में जो समय लिया होगा, वो समझ लीजिए कि उस ट्रेन ने अपनी दूरी को पार करने में समय लिया, और पुल को पार करने में उसने अपनी दूरी भी तय की है और पुल की दूरी भी तय की है। तो देखिए हमको बोला है कि 20 सेकंड में उसने 300 मीटर लंबे पुल को पार किया है, और 5 सेकंड में एक आदमी को, यानी कि उसने 15 सेकंड में 15 सेकंड में उसने पार किया है पूरे पुल को। पुल को पार करने के लिए, यानी कि पुल की दूरी को पार करने के लिए उसने 300 मीटर जो है उसकी 300 मीटर ये 15 सेकंड लिए है उसने। और तो 5 सेकंड में वो अपनी दूरी तय करेगा, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो देख लीजिए यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये 5 से 3, मतलब इसको 3 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, इसको भी 3 से भाग देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, यानी कि 100 मीटर। यहाँ पे हमको कुछ कैलकुलेशन ज्यादा करना नहीं था। 15 को 3 से भाग देते हैं तो 5 आ जाता है, और 300 को 3 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज इसकी गति पूछ रहा है, तो जब गति हमारा हमको निकालना होगा, यानी कि स्पीड तो 100 मीटर 5 सेकंड में पार करता है, तो प्रति मीटर कितना निकलेगा? काट देंगे, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सवाल। इसको एक बार और देख लीजिए, उतार लीजिए।
दोस्तों अगला सवाल हमारा ये है कि एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से फिर लौट भी आता है। यदि यात्रा को पूरा करने में व्यक्ति को 4 घंटे 30 मिनट लगे हैं तो भोपाल से इंदौर के बीच की दूरी क्या है। हम मान लेते हैं कि भोपाल से इंदौर के बीच की दूरी x होगी। तो अगर x इसकी दूरी है तो हमने क्या कर लिया, x बटा में हम लिख सकते हैं 30 प्लस में x बटा में यही दूरी को इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया। अब इसमें जो समय लगा और इसमें जो समय लगा ये दोनों ही समय किसके बराबर है, 4 1/2। 1/2 क्यों लिखा, आधा घंटा यानी कि 1/2 हो गया 4.5 घंटे का। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहे तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, मगर मैं एलसीएम नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2x बटा में 60 प्लस में x बटा में 60 बराबर 4 दूनी के 8 और 8 और 9 बटा में 2। अब देखिए ये हर समान हो गए। अब इनको हम जोड़ सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3x बटा में 60 बराबर में 9/2। तो अब ये 9/2 हो गया। अब हम इसको काटेंगे, 3 से काटा 20 बार में, 2 से काटा 10 बार में, तो x बराबर 90 आ गया, जो कि हमारा आंसर होगा 90 किलोमीटर। उतार लीजिए इसको। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक मोटर कार 80 किलोमीटर की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि हमेशा स्पीड और टाइम में विलोमानुपाती होता है, यानी कि इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हमने लिख लिया स्पीड और हमने नीचे लिख लिया टाइम। तो देखिए स्पीड क्या बोल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको समय क्या बोल रहा है कि ये 5 घंटे में जाता था और फिर 4 घंटे में इसको तय करना है। तो अब हमको ये निकालना है। तो ये कैसे निकलता है, जैसे ऐसे समझ लीजिए x, इसको ऐसे समझ लीजिए कि x और यहाँ पे कोई y है, जैसे कि ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया, तो टाइम हमारा y और x होगा, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। तो इस हिसाब से हम अगर देखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 जो है ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी इसमें हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 20 का मल्टीप्लाई किया। तो इस 5 में भी हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था फिर 100। तो यानी कि कितना स्पीड बढ़ गया, 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा सवाल है, हमेशा याद रखिएगा स्पीड और टाइम में क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, यानी कि इधर का इधर जाएगा और इधर का इधर जाएगा। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक रेसिंग कार निरंतर गति से 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 2 घंटे कम समय में ये तय कर लेता। तो रेसिंग कार की गति क्या थी। अब देखिए रेसिंग कार की गति को इसको निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि रेसिंग कार की गति क्या थी, x थी। तो यानी कि ये 600 दूरी को अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है तो हमारा समय निकलेगा, इसी में से हमारा माइनस होता फिर 600 और बटा में हम लिखते x प्लस में कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ज्यादा हमारी बढ़ा देते तो हमको कितना 2 घंटे का समय का बचत होता है। अगर हम इस तरीके से सवाल बनाने जाएंगे तो ये सवाल बनाने में हमें बहुत समय लगेगा और ये इक्वेशन बहुत लंबा चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्मार्ट अप्रोच को यूज करेंगे और हम यहाँ से ऑप्शन को ही पिकअप कर लेंगे। तो हमने पहला ऑप्शन पिकअप कर लिया, हमने मान लिया कि यहाँ पे 75 होता और यहाँ पर भी 75 होता। तो हम देखते कि किस तरीके से ये बनेगा। तो 75 75 अगर हम देखते हैं तो ये 75 से जाता है कितने बार में, 4 बार में, तो ये 4 घंटा हो जाता। अगर हम इसको देखते हैं तो ये 75 और ये जब होता तो ये आपका दशमलव में ही कटेगा, यानी कि तो 125 हो जाता और ये दशमलव में ही कटता। तो इसीलिए इसको तो हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि यहीं पे दशमलव में हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं हम इसको ले लेते हैं 75 की, अब हटा देते हैं, अब हम ले लेते हैं 100 को। अगर हम 100 ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पर मेरा 100 प्लस में 50 यानी कि 150 हो गया। अब हम ये 100 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा,
ठीक है, और यहाँ 150 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, हमारा यही फुलफिल कर गया, तो हम लिख लेंगे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। बात समझ में आया? हम क्या करेंगे कि हम ऑप्शन को पुट करेंगे और हम जल्दी से जल्दी आंसर निकाल लेंगे। अगर हम उस तरीके से निकालते तो हमारा ये इक्वेशन में बन जाता, द्विघात समीकरण में हमारा बन जाता और वो सवाल बहुत लंबा हो जाता। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि रमेश एक निश्चित स्थान पर जाने और वापस आने के लिए 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शांत जल में नाव ले जाता है और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नदी बह रही है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? जब हमको औसत गति निकालना होता है तो मैंने आपको बताया है पहले ही, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बता रखा है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर फिर पिछले वीडियोस भी देख लीजिए। और अब हम आते हैं सवाल के ऊपर कि ये जो है, तो देखिए औसत गति क्या होता है? औसत गति होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। अब हमने देख लिया नदी और जलधारा के संबंध में हम दो चीजों को बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं, एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किसको कहेंगे? मान लीजिए कि आप नदी में सफर कर रहे हैं, आप इधर से नदी में सफर कर रहे हैं और नदी उधर से बह रही है, तो आपकी स्पीड को क्या करेगी? कम कर देगी, इसी को बोलेंगे अप स्ट्रीम। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप साइकिल चलाते हुए अपने घर जा रहे हैं और आंधी सामने से ही चली आ रही है, तो आपको घर पहुंचने में लेट हो जाएगा और आपको घर पहुंचने में तकलीफ होगी। अगर आप साइकिल जिधर जा रहे हैं और हवा भी उधर की तरफ ही बहे तो आप क्या है? बहुत तेजी से जाएंगे, ये हो जाता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि नाव भी आपकी उधर बह रही है और नदी की धारा भी उधर बह रही है, तो नाव की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब इसको समझ लेते हैं हम। अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम में क्या होगा कि ये नाव की चाल है और इसी से धारा की चाल को घटाना पड़ेगा क्योंकि ये रोक रही है, और ये जो चाल निकलेगा ये हमारा अप स्ट्रीम का चाल निकलेगा। और हम जब डाउन स्ट्रीम का देखेंगे तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? दोनों चालें जुड़ जाएंगी और ये हमारे डाउन स्ट्रीम का चाल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे देखिए नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल है 4.5 और धारा की चाल कितनी है? 1.5, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम का तो 4.5 प्लस में 1.5 यानी कि ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको डाउन स्ट्रीम में पता चल गया और अप स्ट्रीम में पता चल गया, और हम मान लेते हैं कि ये दूरी क्या है? 1 किलोमीटर की है, तो यानी 1 किलोमीटर जाने में और 1 किलोमीटर आने में, यानी कि सफर में हमको कितने किलोमीटर टोटल डिस्टेंस तय करने पड़े? 2 किलोमीटर। और इसका समय क्या है? टोटल टाइम भी निकालना है, तो टोटल टाइम क्या होगा? 1 किलोमीटर जाने के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए और फिर 1 किलोमीटर जाने के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गए। अब इसी को हम अगर सॉल्व कर देंगे तो हमें निकल जाएगा कि ये इसकी औसत गति क्या है। तो हम देख लेते हैं इसको, औसत गति 2 बटा में क्या लिख लेंगे? ये हो जाएगा हमारा, इसी को अगर हमने डबल मान कर लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 6, यानी कि अब हो जाएगा ये 3 बटा में 6। अब इसी लाइन को हम फिर और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इंटू में 6 बटा में 3 और 3 से ये किए तो 2 बार में गया, यानी कि 4 किलोमीटर हमारा आंसर निकल जाएगा। यानी कि औसत गति हमारी क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है। अब इस चीज को एक और, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, मैं उसे बता देता हूं। ये देखिए 2u माने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को हमने डी से दिखा दिया, तो ud बटा में u प्लस में डी, यानी कि 2 इंटू में अप स्ट्रीम हमारा कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 इंटू में 6 ये डाउन स्ट्रीम, और 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। 2 इंटू में 3 इंटू में 6 बटा में और 6 3 9, 9 से किए 3 से 3 गया 3 बार में, 3 से 2 बार में और 2 2 के 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर निकल गया। तो हम दोनों ही तरीकों से निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी औसत गति निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी औसत गति हम निकाल सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि नाव की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गतियों का अनुपात 5:3 है। यह धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर
जाती है और 4 घंटे में उसी बिंदु पर वापस आ जाती है। मतलब कि 20 किलोमीटर की जो दूरी है ये जाने और आने में इसको 4 घंटे का समय लगता है। तो नाव की धारा के प्रतिकूल गति क्या है, यानी कि अप स्ट्रीम क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम पहले मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर की पूरी दूरी है, इसको इसने 5x, जब ये अनुपात हमारा 5 और 3 के अनुपात में है तो हम इसको x मान के हमने पूरा एक स्पीड मान लिया। ये 5x से जो दूरी तय करेगा और 20 किलोमीटर ही जाने में वो 3x से जो डाउन स्ट्रीम से जो ये हो गई डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम, इनसे जो दूरी तय करेगा ये 4 घंटा इसको समय लगता है। इसी सवाल को हम बना लेंगे तुरंत क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15x, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 15x, तो ये 3 से गुना हो गया यानी कि ये 60 हो गया, और प्लस में ये आपका 100 हो गया और बराबर में 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 160 बटा में 15 चौके 60x इतना आ गया। अब हम x का दूरी जब को हमको लेना है तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 160 बटा में 60, और इसको हमने काट दिया। अगर ये और कटता है तो काटते हैं, 3 2 3 6 और 2 से 8 बार में, यानी कि ये हमारा आ गया 8 बटा 3। x का वैल्यू कितना आ गया 8 बटा 3, और हमको जब 3x का निकालना है तो 8 बटा 3 इंटू में 3, और 3 3 से कट गया यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यही आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे रामदेव बाबा के लिए है कि 30 किलोमीटर की दूरी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में वो तय कर लेते हैं, और 50 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो तय करते हैं। तो पूछा गया है कि वो औसत दूरी कितनी है जिससे वो ये पूरी दूरी को तय करते हैं। चलिए हम सवाल को ये कर लेते हैं। औसत दूरी के लिए मैंने बता दिया था टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, ये है 30 और प्लस में 50। हमारा टोटल टाइम कितना है, तो देखिए 30 किलोमीटर जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो ये हमारा टाइम निकलेगा, और प्लस में हम फिर कर लेंगे ये 50 किलोमीटर जाने में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा, तो ये हम कर लेंगे, हमारा समय निकल जाएगा। अब देखिए ये 30 से क्या 1/2 और ये 1/2, तो ये 1/2 ये 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये 30 प्लस में 50 बटा में 1 हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। औसत गति को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि टोटल दूरी बटा टोटल समय, और समय कैसे निकलता है, दूरी बटा में स्पीड से हमारा समय निकल जाता है। अगला सवाल हमारा यह है कि एक व्यक्ति एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और समान समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी 1.3/4 घंटे में तय करता है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो इसके लिए हमें पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकाल लेना होगा। तो चलिए हम पहले अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को देख लेते हैं। अब देखिए अनुकूल बोला है ना, अनुकूल बोला है यानी कि दोनों ही स्पीड, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी कि हमने नाव की स्पीड x मान लिया और धारा की स्पीड y मान लिया। ये अनुकूल में है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जितने समय में ये तय करेगा उतने ही समय में ये 6 किलोमीटर की दूरी x माइनस y ये भी तय करेगी। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस में 8y बराबर 6x प्लस में 6y। अगर हम x को एक तरफ y को एक तरफ कर दें तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर में, ये हो जाएगा, ये माइनस में है इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 8 6 14 हो जाएगा 14y, यानी कि x बटा y हमारा कितना आ जाएगा 14 बटा में 2 यानी 7 बटा में 1। ठीक है, अब देखिए x यानी कि जो नाव की गति है वो 7 और जो y यानी कि धारा की गति है वो 1, ये 7:1 के फैक्टर में है। तो अभी ये अनुपात में है, अगर हमको इसको वैल्यू में बदलना होगा तो हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे इसको 7a और ये 1a। अब देखिए अब क्या है, अब सवाल हमको बोला है कि ये 24 किलोमीटर की दूरी अगर ये डाउन स्ट्रीम में तय करेगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, यानी कि 8a
और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 24 किलोमीटर की दूरी अगर अप स्ट्रीम में तय करेगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 6a, और इसको तय करने में 3/4 घंटे का समय लगता है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यही इक्वेशन हमें बता देगा कि धारा की चाल कितनी है। तो अब देखिए, इसको जो अगर कट रहा है तो काट देंगे। इस इतना बराबर क्या हो जाएगा, 7/4। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। 8 से देखिए 3 बार में गया, 6 से गया ये 6 6 24, 4 बार में, यानी कि नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, 3a/4a बराबर 7/4, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए हर हर समान हो गया, तो अब जोड़ देंगे 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7/a बराबर 7/4, 7 7 कट गया, यानी कि a बराबर कितना निकला, 4, और यही हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। बहुत आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालना था। अगला सवाल हमारा ये है कि एक ट्रेन सुबह 5:30 बजे दिल्ली स्टेशन से निकलती है और उसी दिन शाम को 17 बजे, यानी कि शाम के 5 बजे इलाहाबाद पहुंचती है। दिल्ली और इलाहाबाद के बीच की दूरी अगर 620 किलोमीटर हो तो, और यह ट्रेन जो है पूरी यात्रा के दौरान 1 घंटा 10 मिनट रुकती है, तो ट्रेन की औसत गति क्या है। तो इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या बोला है कि सुबह ये 5:30 पे निकलती है और पहुंचती कितने बजे है, 17 बजे, यानी कि शाम को 5 बजे। अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे कि ये टोटल कितना देर इसने ट्रेवल किया है, तो हम पाएंगे कि इसने ट्रेवल किया है 11.5 घंटा, लेकिन इसमें 1 घंटा और 10 मिनट ये रुकी भी है, तो यानी कि अब इसने कितना ट्रेवल किया, 10 घंटा और 20 मिनट। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से घंटे में बदल देंगे। तो जब हम घंटा में बदलेंगे तो 10 प्लस में 20/60 हमने काट दिया, तो ये हो गया 1/3, और हम जब इसको बदलेंगे तो 10 3 30 और 1 31, यानी कि 31/3 ये घंटा निकल जाएगा, जो इसे सिर्फ चलने में व्यतीत किया है, रुकने में नहीं। और टोटल दूरी कितनी है, अब हमको औसत गति जब निकालना है, औसत गति जो कि मैंने बोला है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यानी कि 31/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इधर से ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। अब ये क्या हो जाएगा, 31 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा चला गया 20 बार में, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन 3 घंटे में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 2 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली, तो ये 5 घंटों की यात्रा के दौरान इसकी औसत गति क्या थी। फिर वही सवाल है, औसत गति यानी कि टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटे चली है, और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने 2 घंटे चले हैं, और ये टोटल समय कितना है, 5 घंटा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। क्या होगा ये, 5 से 15 का 5 1 और 6 6 18 और 1 19, प्लस में 7 दूनी के 14, यानी 140/5, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 और 9 1 10 3 13 का 3 हमने चाहिए 1 2 3 335/5, और ये जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 और 7, यानी कि 67 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, उतार लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक तीर्थयात्री ने 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा से पैदल चला और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने बैलगाड़ी से यात्रा की। तो पैदल यात्रा द्वारा तय दूरी को कितने किलोमीटर उसने तय की है। इसको हम तो ऑप्शन से बनाना बहुत अच्छा समझेंगे। अगर ऑप्शन को हम पिक करके इसको बनाते हैं तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अदरवाइज हम अगर इसको कॉन्सेप्ट पे बनाएं तो ये देखिए कैसे बनेगा। हम मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने x घंटा वो चला होगा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो कितना चला होगा, x घंटा चला होगा। प्लस में अगर वो
कितना, फिर 12 किलोमीटर की स्पीड से वो कितना चला होगा, 7.5 से x घटा देंगे, जितना घंटा बचेगा उतना घंटा ये चला होगा। और ये दोनों ही जितना जितना डिस्टेंस तय किया है ये 50 किलोमीटर के ही बराबर होंगे। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस में ये हमारा हो जाएगा 12 12 25 60 का 0 हाथ में 6 और 12 सत्ते और 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, यानी कि 900 और एक दशमलव है तो एक जीरो लगा दिए और माइनस में 12x बराबर 50। अब इस तरह के इक्वेशन को हम अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये गया तो हमारा हो गया -8x और ये 90 जो है प्लस में है इधर जाएगा तो घट जाएगा यानी -40। तो 8 से जब हमने काटा तो x बराबर कितना निकला, 8 पचे 40 यानी कि 5। ये हमारा 5 घंटा जो निकला। इसने बोला पैदल यात्रा के दौरान, पैदल यात्रा इसने कितना किया है, इतना किया है, यानी कि 4x बराबर 4 इंटू में 5 यानी कि 20 किलोमीटर और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप ऑप्शन उठाइएगा और ऑप्शन से बना दीजिएगा, सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल हमारा ये है कि 2000 मीटर की जो दूरी पर है दो ट्रेनें हैं जो 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो ये बताना है कि ये ट्रेनें कितनी देर में मिलेंगी। तो अब आते हैं हम उसी पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही हो, मतलब एक इधर से आ रही हो एक इधर से आ रही हो, तो क्या होता है स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, ये देखिए 2000 मीटर है पूरा दूरी और हमको क्या करना है स्पीड को जोड़ देना है, यानी कि 20 प्लस में 30 और ये इस स्पीड से आ रही है, मतलब कि 20 से इधर भी आ रही है 30 से इधर से आ रही है, यानी कि अब तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा आराम से। तो हमने लिख लिया कितना, 2000 बटा में 50 और इससे ये कट गया और ये कितना हो गया, 5 से कटा तो 5 चौके 20 और 0 40 सेकंड में, ये 40 सेकंड में ये पूरी दूरी तय कर लेंगी और दोनों आकर आपस में मिल जाएंगी। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि महिमा एक यात्रा को 12 मिनट देरी से आरंभ करती है और परिणाम स्वरूप उसे उस समय पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय उसको 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी को चलाना पड़ता है। तो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी क्या है। इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, मैं उसे आपको बता देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही स्पीड को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो मल्टीप्लाई कितना हो गया, 45 मल्टीप्लाई बाय 54 और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9। इसको मैं पहले डिटेल्स में लिख देता हूं, 54 माइनस में 45 और फिर हम गुना करेंगे। गुना किस चीज का करेंगे, जितना भी हमारा समय के बीच में डिफरेंस आएगा। तो देखिए यहाँ पे बता दिया है कि 12 मिनट का इनका डिफरेंस आ रहा है और ये मिनट में है तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। ठीक, अब इसी सवाल को हम सॉल्व कर देंगे और हमारा दूरी निकल जाएगा। कैसे, 45 इंटू में 54 बटा में ये 9 आ गया इंटू में 12 और बटा में 60। 12 से गया 12 पचे 60, 9 से गया 9 छक 54। अब देखिए 5 से गया 5 9 45 यानी कि 9 पचे 45 अच्छी 54, यानी कि यहाँ पे आ गया 54 और यही आपका 54 किलोमीटर क्या होगा, आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसी कॉन्सेप्ट पर मैं एक और सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं, इसको पहले आप उतार लीजिए। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल ये है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए मधु 15 मिनट देरी से अपने विश्वविद्यालय पहुंचती है और अगली बार अपनी गति को 2 किलोमीटर की वृद्धि करती है, लेकिन अभी भी वो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी क्या है। फिर यहाँ पे दूरी पूछा, इसको सेम हम उसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि 10 किलोमीटर इंटू में 12 किलोमीटर और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 2 का और मल्टीप्लाई। अब देखिए 15 मिनट देरी से और फिर 5 मिनट देरी से, ये देरी में ही चल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 15 माइनस में 5 और बटा में 60, क्योंकि इसको घंटा में बदलना है। अब हम क्या कर लेंगे, 10 इंटू में 12 बटा में 2 इंटू में ये 10 बटा में 60 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, काट देना है।
2 से काटा 6 बार में, 6 से कटा ये 10 बार में, और 10 से ये 10 कट गया, यानी कि बचा कितना 10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया से एक बार और देख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़िया से आपको समझने के लिए एक सवाल और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में जो है 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जबकि यदि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो कार्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता। अब देखिए इसमें जल्दी पहुंच जा रहा है और देर से पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यानी कि उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या है। चलिए फिर ये दूरी का सवाल है, दूरी पे ही निकालते हैं। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर यानी कि 42 किलोमीटर और दूसरा है 36, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना है 6, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करना है 1 मिनट और 3 मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मिनट ये कार्यालय क्या बोलता है जल्दी पहुंच जाता है, और 3 मिनट देर से पहुंचता है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 1 प्लस में 3 और बटा में 60। इसको हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 42 इंटू में 36 बाई 6 इंटू में 4 बाई 60। अब हम इसको काट के शॉर्ट कर देंगे, यानी कि देखिए 6 से 36 गया 6 बार में, 6 से ये गया 10 बार में, और ये 4 से इसको काट देते हैं, ये 4 से 2 बार में, ये 5 बार में, और अब कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तब ये कटेगा नहीं तो हम क्या करते हैं 10 को नीचे ही छोड़ देते हैं, हम इसको काटते ही नहीं है, यानी कि ये 4 ही रहने देते हैं और ये हम यहाँ पे 10 ही रहने देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16 बटा में 10, यानी कि ये 16.8 ये किलोमीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए मैंने यहाँ पे इसको इसलिए नहीं काटा क्योंकि हम कैलकुलेशन को इजी बना रहे हैं। आपके अगर कैलकुलेशन में नीचे 10, 100, 1000 ऐसे बच जाए तो आप उसको काटने से भी बचिएगा, ताकि आपका कैलकुलेशन जो होगा बहुत आसान बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने साथी, अपने छोटे भाई बहनों के पास भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनके भी स्टडी में एक बदलाव आ सके, उनकी भी स्टडी मजबूत हो सके। और दोस्तों अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और जो कि ग्रुप डी के आपके तैयारी को बहुत मजबूत बनाएगा, बहुत सक्षम बनाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक अलग चैप्टर के साथ और एक अलग नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।